आप सोचिए गर्लफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड के साथ पहले स्प्रे करेंगे तो पूछेगी क्यों लगा रहे हो जी, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों लगानी पड़ती है, और उसको जलन हो गई तो वो अगली बार आपसे सेक्स ही नहीं करेगी। जो सेक्स के टाइम मस्ती है, अगर सेक्स में मस्ती ही नहीं रही, सिर्फ एक रबड़ के गोले से करते तो मजा नहीं आएगा। एक पेशेंट आता है जिसने स्प्रे यूज किया, वो कहता है सर मैंने डिले स्प्रे लगाया, मेरी गर्लफ्रेंड फुल एक्साइटेड थी, मेरा पेनिस हार्ड ही नहीं हुआ। जो स्प्रे है अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करोगे तो धीरे धीरे सेंसिटिविटी आपकी पहले ज्यादा बढ़ जाएगी, जहां आपका टाइमिंग पहले 1 मिनट था वो 10 सेकंड रह जाएगा। तो स्प्रे और डेपोक्सिडिन जुगाड़ है। दोनों मरीजों ने यूज किया ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट, पर दोनों को ना रिजल्ट मिला और दोनों को उसके साइड इफेक्ट भी मिले। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम, टाइमिंग। यस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मतलब कि वाइफ या गर्लफ्रेंड के सेटिस्फेक्शन होने से पहले आपकी सीटी बज जाती है। पीएमई के लिए आज के दिन ओवर द काउंटर मतलब आप केमिस्ट पे जाते हैं और केमिस्ट से ट्रीटमेंट मांगते हैं और वो आपको देगा इनमें से दो ट्रीटमेंट, या तो देगा फुसफुस वाला स्प्रे या देगा आपको टाइम बढ़ाने की गोली जिसको बोलते हैं डेपोक्सिडिन। और आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि दोनों ही ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव तो है, पर उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये ट्रीटमेंट्स क्यों लॉन्ग टर्म नहीं यूज कर सकते और इस ट्रीटमेंट्स का लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव क्या है। स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। ये स्टोरी मेरे बहुत कॉमन, मेरे मरीज आके मुझे बोलते हैं। एक पेशेंट आता है जिसने स्प्रे यूज किया, वो कहता है सर मैंने डिले स्प्रे लगाया क्योंकि मैंने किसी बड़े एक्टर को देखा था फुसफुस करते हुए, मैं फुल एक्साइटेड था, मेरी गर्लफ्रेंड फुल एक्साइटेड थी, मेरा पेनिस हार्ड ही नहीं हुआ। लड़की ने सकिंग भी कर ली, हिला भी लिया, पर लिंग तो सो ही गया, स्प्रे करने के बाद खड़ा ही नहीं हुआ। बहुत कॉमन सिनेरियो है। दूसरा पेशेंट वो है जो डेपोक्सिडिन लेके आता है केमिस्ट से, केमिस्ट पे जाते हैं, सुहागरा फोर्स, लॉन्ग लास्ट, ये टैबलेट्स आज के दिन ओवर द काउंटर मिलती है। कहते हैं सर हमने डेपोक्सिडिन ली, केमिस्ट ने बोला था फुल मजा आएगा, लिंग टाइट हुआ और मुझे टाइमिंग भी अच्छा मिला। देखो 8 मिनट 10 मिनट तक मैं करता रहा, पर एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। सर मुझे लगा डिस्चार्ज में मजा ही नहीं आया, फीलिंग भी नहीं आई, ऐसा लगा जैसे सिर्फ मैं रबड़ का पेनिस लेके अंदर बाहर कर रहा हूँ। वाइफ या गर्लफ्रेंड सेटिस्फाई हो गई, पर मुझे तो सेक्स का एंजॉयमेंट ही खत्म हो गया। दोनों मरीजों ने यूज किया ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट, पर दोनों को ना रिजल्ट मिला और दोनों को उसके साइड इफेक्ट भी मिले। तो डरिए मत, मैं आपको इन ट्रीटमेंट्स के को कैसे यूज करना है, ये ट्रीटमेंट कैसे काम करते हैं, ट्रीटमेंट्स को सही तरीके से इनका उपयोग, मतलब टाइमिंग बढ़ाना है तो इन दोनों को किस तरह से सही ट्रीटमेंट को यूज करें, इनके बेनिफिट्स, नुकसान और इनके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो कंप्लीटली साइंटिफिक है। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर विजेंद्र रविंद्र गुप्ता और मैं हूँ नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट। और मेरे पास मर्द अपनी इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, जैसे बच्चे ना होना, खड़ा ना होना, टाइमिंग खराब होना, सीमन पतला हो जाना, और भी बहुत सारी चीजें। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चलेगा पता। पर आज हम बात करेंगे डिले स्प्रे वर्सेस डेपोक्सिडिन। क्या वाकई ये इनमें मदद करते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, और सबसे जरूरी इनको यूज कैसे करें। और अगर आप इनको, मतलब आप कभी कभार करें ठीक है, पर अगर आप चाहते हैं स्थायी सोल्यूशन की लॉन्ग टर्म में मेरा पीएमई कैसे ठीक हो, तो बोनस सेक्शन में बताऊंगा कि आप कैसे एडवांस तरीकों से अपने पीएमई को ठीक कर सकते हैं बिना स्प्रे बिना गोलियों के। और इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो फुल, आगे तक जान के देखना पड़ेगा। तो आइए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फुसफुस की डिले स्प्रे। डिले स्प्रे बेसिकली इमीडिएट असर के लिए होते हैं, पर इनके अंदर डिस्फंक्शन का रिस्क होता है। होते क्या है डिले स्प्रे बेसिकली एनेस्थेटिक्स होते हैं, लिडोकेन, प्रिलोकेन, बेंजोकेन। बेसिकली ये सुन करने की दवाइयां होते हैं जिनको के ऊपर जो स्प्रे करते हैं तो सुन हो जाता है। सुन हो जाएगा तो फीलिंग कम आएगी तो टाइमिंग बढ़ जाएगा। और इसको यूजुअली से 10 से 15 मिनट पहले अप्लाई करना पड़ता है, और करने से पहले इसको वाइप या साफ भी करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है। ये आपको तो जलेगा ही जलेगा, आपकी पार्टनर को जलेगा। अगर आपको शौक है तो आपके पार्टनर के मुंह में गंदा टेस्ट भी आएगा, और में डालेंगे तो हो सकता है कि पार्टनर का भी। ये इफेक्टिव है क्योंकि ये सेंसेशन कम करते हैं, एजुकेशन डिले करते हैं, पर इनमें कुछ दिक्कत है। सबसे पहला, अगर ये ज्यादा लग गया तो सुन्न हो जाएगा, मर जाएगा, खड़ा ही नहीं होगा, सेंसेशन नहीं आएगी तो इरेक्शन डाउन हो जाएगा। अगर ये कम लग गया तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ये ज्यादा पहले लग गया तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पास में लगाना पड़ा तो इसका साइड इफेक्ट मैडम को पता चलेगा। तो इसको सही टाइम पे लगाना, हर मरीज के अंदर अलग अलग टाइम पे असर करता है, किसी को 10 मिनट में, किसी 15 मिनट में। तो अपने ऊपर सही टाइम पे लगाना, सही डोज पे लगाना, सही तरीके से लगाना, ये बहुत जरूरी है। और बहुत कॉमनली डिलेज पे लगाने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत भी ईडी है, जैसे आपकी एज ज्यादा है या आपको थोड़ा इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो डिले लगा के हो सकता है कि आपको इरेक्शन कंप्लीटली खत्म भी हो जाए। तो फायदा अच्छा रिजल्ट है, क्विक रिजल्ट है, और दवाई नहीं खानी पड़ती। पर नुकसान, सेंसेशन खत्म, प्रॉब्लम, टाइमिंग सेट करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। सोचिए गर्लफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड के साथ पहले स्प्रे करेंगे तो पूछेगी क्यों लगा रहे हो जी, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों लगानी पड़ती है, और उसको जलन हो गई तो वो अगली बार आपसे सेक्स ही नहीं करेगी। तो फायदे हैं, पर साथ में इसके नुकसान भी है। इसके बाईपास में डिले कॉन्टेक्ट भी आए हैं और डिले भी आए हैं, पर मोटा मोटा सब में सोल्यूशन सिमिलर ही होता है। तो ये डिले स्प्रे के फायदे और नुकसान है।
दूसरी तरफ आती है डिले पिल्स, हाँ, टाइमिंग बढ़ाने की गोलियां, जिसको डेपोक्सिटिन बोलते हैं। तो गोली तो अच्छी है, मस्ती भी अच्छी है करती है, पर इस गोली से प्रॉब्लम है कि इस गोली से मस्ती नॉर्मली गर्लफ्रेंड को मिलेगी। डेपोक्सिटिन होता क्या है? डेपोक्सिटिन होता है शॉर्ट एक्टिंग एसएसआरआई। एसएसआरआई मतलब हमारे ब्रेन में मल्टीपल हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी कंट्रोल करते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल। अब सेरोटोनिन जो है वो डिस्चार्ज मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। अगर हम सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा दे तो टाइमिंग कैलकुलेशन जो है वो स्लो जाता है, टाइमिंग बढ़ जाती है। पर अगर सेरोटोनिन का इफेक्ट बढ़ता है तो टाइमिंग तो बढ़ती है, पर साथ में इंटरेस्ट, फीलिंग, की इंटेंसिटी, एंजॉयमेंट, जो मस्ती है, अगर सेक्स में मस्ती ही नहीं रही, सिर्फ एक रबड़ के गोले से करते तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए डेपोक्सिटिन में असर तो आता है, टाइमिंग तो बढ़ती है, पर साथ में इजैकुलेशन की जो मस्ती है, इजैकुलेशन की जो एंजॉयमेंट है वो काफी हद तक कम हो जाती है। और गलत टाइम पे ले ली तो हो सकता है कि सेक्स के टाइम तक आते आते सेक्स की इच्छा भी मर जाए। तो कई पेशेंट कहते हैं सर डिस्चार्ज तो मुझे हुआ, ऑर्गेज़म जैसा कुछ फील नहीं हुआ, मतलब हाँ ठीक है, टाइम बढ़ गया, सेक्स एंजॉय किया, पर सेक्स वाइफ ने एंजॉय किया, मुझे तो लगा कि मैं बस धक्के मार रहा हूँ। खत्म हो गया भैया मैटर। टाइट था पर एक्साइटमेंट ही गायब हो गई। तो डिपॉक्सिटिन के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो है नोजिया, हेडेक, मतलब लेने के बाद सर में दर्द होना, उल्टी सी फीलिंग होना, ये कॉमन है। बहुत ज्यादा लंबे टाइम ले ली तो इंटरेस्ट या की इच्छा में कमी आ सकती है, और टाइमिंग ट्रिकी हो सकती है। कुछ लोगों में असर 1 घंटे में आता है, कुछ में 2 घंटे में, कुछ में 3 घंटे 4 घंटे बाद भी असर नहीं आता। तो डिपॉक्सिटिन भी यूजफुल है, पर इसके अंदर कई बार मूड और कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है, ये हो गई ओवर द काउंटर ड्रग की बात। हाँ ठीक है, आप कभी कभार कर रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं शॉट लगाना है, वहां आपने तो कभी कभार यूज कर लिया। पर जहाँ एक परमानेंट रिलेशन की बात कर रहे हो, जहाँ आप किसी के साथ हो लंबे टाइम के लिए, आप मैरिड हो, आपको अपनी वाइफ के साथ अपनी टाइमिंग प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो ये दोनों ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जो स्प्रे है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करोगे तो धीरे धीरे सेंसिटिविटी आपकी पहले ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां आपका टाइमिंग पहले 1 मिनट था, अब वो 10 सेकंड रह जाएगा। और अगर आप डिपॉक्सिटिन बहुत यूज करोगे तो धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट भी आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्प्रे और डिपॉक्सिटिन जुगाड़ है, हाँ जुगाड़ मतलब करने के लिए एक टेम्पररी फिक्स, पर ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है नहीं। तो फिर आता है क्वेश्चन की डॉक्टर साहब, फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पीएमई का है, हाइपर सेंसिटिविटी का है? तो बिल्कुल है। तो अगर आपको पीएमई की प्रॉब्लम है तो वो 3 कारण में से किसी एक से होगी। या तो आपका पेल्विक फ्लोर वीक होगा, आप होल्ड नहीं कर पा रहे, या आपके पेनिस में सेंसिटिविटी बहुत हाई होगी जिस कारण से आपको फीलिंग बहुत ज्यादा हाई आती है, या आपके जो रिफ्लेक्सेस है, जो डिस्चार्ज मैकेनिज्म है, वो डिस्टॉर्टेड है, आपको फीलिंग आते ही आप डिस्चार्ज करते हो। या तो हम हाइपर सेंसिटिविटी को ठीक करेंगे, या आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, या हम आपके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेंगे। और इसको करने के हमारे पास कुछ परमानेंट तरीके हैं, जैसे सर्कमसिजन। सर्कमसिजन जेडएसआर से करते हैं, उससे फोर्स के हटाने से आपके पेनिस के हेड में सेंसिटिविटी कंट्रोल हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि सर्कमसिजन के बाद सडन डिस्चार्ज की टेंडेंसी कम हो जाती है। टाइमिंग जो कुछ सेकंड्स था अब बढ़ के 2 3 4 मिनट हो जाता है। और अगर आपको फिमोसिस है या बेलोनाइटिस है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। कई लोगों के अंदर फोर स्किन तो आराम से खुलती है, पर जो सील है आगे की फ्रेनुलम है वो सेंसिटिव होती है। जो ये क्यूपिड्स बो है, या जिसको ट्रायंगुलर लब भी बोलते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा फीलिंग आती है थ्रस्ट करते हुए। तो कई बार इसको रिलीज करने से भी पेशेंट की सेंसिटिविटी में काफी अच्छा रिलैक्सेशन आ जाता है। फिर आते हैं मसल प्रॉब्लम पे, जहाँ पर जो मसल है, जो पेल्विक फ्लोर है, वो बहुत वीक है या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कीगल्स भी है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इलेक्ट्रिक कीगल्स भी है, और आज के दिन बोटॉक्स जो है वो बहुत हेल्पफुल है। मैंने बोटॉक्स के ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसको मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का। फिर एक आता है ऑगमेंटेशन, जो फिलर लगाते हैं, जो हम इसमें इंजेक्शन लगा के इसके अंदर HA फिलर्स भरते हैं, जिस कारण से इसकी सेंसिटिविटी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और इससे भी पीएमई के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है, डिस्चार्ज टाइमिंग में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। और एक चीज जो मैं ऑलमोस्ट सब मरीजों को बोलता हूँ करने के लिए, जो मैंने रेवोल्यूशनाइज किया है, जो मैं इंडिया में मेल्स के लिए लॉन्च किया था, जो घर पे कर सकते हो, वो है कीगल एक्सरसाइजेस। यस, सिंपल कीगल्स, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कीगल्स करिए, पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी होल्डिंग 8 से 12 हफ्ते में, मतलब टोटल 3 महीने में आपका टाइमिंग 3 गुना घर बैठे बढ़ जाएगा बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो इन सबको करने से हो सकता है कि आपका पीएमई एक लॉन्ग टर्म ठीक हो जाए। आपकी जो ये 1 मिनट मैन वाली जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाए, आपकी वाइफ सरप्राइज हो जाए, अभी गर्लफ्रेंड बोले इतना सेक्स तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो पीएमई को लॉन्ग टर्म ठीक करिए। ये दवाई पोर्ट के स्प्रे ये कभी कभार के लिए ठीक है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो सीधी बात ये है कि ये जो परमानेंट फिक्स है ये बेटर है। शॉर्ट टर्म फिक्सेस में डेपोक्सिटिन और ये स्प्रे 2 ही चीजें अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिससे अच्छा रिजल्ट आता है। पर इनको हर बार यूज करना पड़ेगा, हर बार ये काम नहीं करेंगे। और ये अगर अंडरलाइंग ईडी है या अंडरलाइंग
लॉस है तो उसको बढ़ाएंगे या उसको बढ़ाएंगे। तो प्रोफेशनल हेल्प ले, अपने प्रॉब्लम की डायग्नोसिस कराएं और ये घरेलू जो नुस्खे हैं, कीगल एक्सरसाइजेस, डिसेंसिटाइजेशन एक्सरसाइजेस, इनको करिए। और सिर्फ मैं नहीं हूँ जो इसका इलाज करता हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब कि वो डॉक्टर जो सर्जन है, वो डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट है, वो डॉक्टर जिन्होंने एंड्रोलॉजी में फेलोशिप करी है, और ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपके शहर में भी अच्छा डॉक्टर मिल जाए आपको, तो सर्च कीजिए। पर सेल्फ मेडिकेशन मत करना, खुद ब खुद ट्रीटमेंट करना। एक और प्रॉब्लम आज के दिन आ गई है कि मेरे वीडियोस देख के बहुत सारे डॉक्टर्स बन गए हैं। डॉक्टर्स है नहीं पर दुनिया भर का ज्ञान बांटते हैं, मरीजों को मिसगाइड करते हैं, गलत जगह बुला लेते हैं। मेरा नाम यूज करके कई पेशेंट्स को लखनऊ, जयपुर, देहरादून, बहुत जगहों पे मेरा नाम यूज करके गलत बुला रहे हैं और महंगी दवाइयां दे रहे हैं। मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मेरे को बोलना पड़ रहा है, शर्म आ रही है। मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मैं दिल्ली में करोल बाग में अपने हॉस्पिटल में मिलता हूँ, वही मरीज देखता हूँ और वही ट्रीटमेंट करता हूँ। काफी लोग आते हैं, वेटिंग चलती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जितने मरीज मैं कर सकता हूँ हेल्प, हम हेल्प करते हैं। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, आपको डायग्नोसिस बढ़िया मिलेगा, आपको जो है प्रॉपर साइंटिफिक इलाज मिलेगा। तो अगर आपको कुछ नया मिला है आज, अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया आपको वो कुछ सेंस बनाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछिए। अगर आपने कभी पहले स्प्रे इस्तेमाल किया है, डेपोक्सिडिन यूज किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और एज यूजुअल मेरे वीडियो को एंड करने से पहले हम लेके जाएंगे बोनस सेक्शन में। बोनस सेक्शन में हमेशा डालता हूँ, तो अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे फिल्म खत्म होने के बाद लास्ट में एक थोड़ा सेगमेंट होता है, वैसे ही बोनस टिप है, वो ये है कि अगर आपको अपना पीएमई ठीक करना है आज इस वीडियो को देखने के बाद, तो बंद करो, अपने की स्किन को खोला करो ताकि उस पर हवा लगे, सेंसिटिविटी कम हो, और कीगल्स करना स्टार्ट करो। परफॉर्मेंस बढ़ेगी, टाइमिंग बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी, बढ़ेगा और बढ़ेगा जिंदगी में मजा। सो टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।